हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के प्रश्नावली के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। कह रहा सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो मैंने आपको मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बताया है। मैंने बताया था कि दाहिने हाथ से अगर किसी धारावाही तार को पकड़ा जाए, सीधे तार को पकड़ा जाए कि अंगूठा अगर धारा की दिशा को बताए तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो कौन था? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम मैंने बताया था। चलिए दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, धारावाही परिनालिका के भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है? नहीं, शून्य तो नहीं होता है। इनके सिरों की ओर जाने पर घटता है। हाँ, सिरों की ओर जाने पे क्या होता है? घटता है। ये हो जाएगा ख नंबर। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। देखिए ये लंबा धारावाही तार है, ठीक है, इसके निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो हो रहा है सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार हो रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं जो बनी है उसका केंद्र जो हो रहा है वायर हो जा रहा है। ठीक है, यही ना हो रहा है सही। तो घ नंबर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है ना। इसमें से सही वर्णन यही है। देख रहा है ना जी, जैसे केंद्रीय वृत्त जैसे बन रहे हैं तो इनका केंद्र कौन हो रहा है? तार हो रहा है। 4 करा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? तो देख लीजिए यही आपका है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो अंगूठा किसके दिशा को बता रहा है? बल के दिशा को ना बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो उसका वेग और संवेग परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो देखिए धन आवेशित कण जो है उत्तर की ओर जब विक्षेपित हो रहा है, यानी कि धारा का प्रवाह उत्तर की ओर हो रहा है। तो जब धारा का प्रवाह उत्तर की ओर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगी? ऊपर मुखी होगी, ऐसे ऊपर मुखी होगी। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर घ नंबर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कैसे होती है जी? तो हमें पता है कि कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण क्या होता है? यहाँ पे कुंडली के बीच प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे ग नंबर हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना है ना, यही उत्पन्न करने का कारण। चलिए 8 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो जनरेटर होता है, जनित्र होता है। जनरेटर से ही ना विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। वास्तव में विद्युत जनित्र क्या करता है? तो ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, यानी कि ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। चलिए इसमें भी तो क्या होता है? एक शक्तिशाली चुंबक होता है और उसके बीच आर्मेचर को घुमाया जाता है, तो इससे धारा उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि, तो हम लोग देखे थे सर्पी वलय और आपके दिक् परिवर्तक वलय यानी अर्ध वलय लगे होते हैं। घ नंबर हो जाएगा कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक यानी अर्ध वलय होते हैं। ठीक है, घ नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। यार तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, जिसे हम लोग आर्मेचर कह रहे हैं। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात होती है? तो अर्ध परिभ्रमण के पश्चात यानी आधे।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, धारा का प्रभाव अधिक होने लगता है। तो एकदम घरेलू वायरिंग या घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। कितनी आपूर्ति होती है जी? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा होती है, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा, यानी कि जिसे हम लोग विद्युन्मय, उदासीन और अर्थ वायर कहते हैं, है ना जी। इन तारों के रंग क्रमशः, तो हमें पता है, मैंने बताया था कि गर्म जो तार होता है, विद्युन्मय तार होता है, उसे हम लोग लाल रंग का लेते हैं। ठंडा जो होता है उसके काले रंग का, और जो अर्थ वायर होता है वह सामान्यतः किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है, यानी कि ग नंबर इसका हो जाएगा। 16 नंबर, स्विच लगाए जाते हैं, विद्युन्मय तार में लगाए जाते हैं, गर्म तार में लगाए जाते हैं, है ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है। तो लघु पतन और अति भारण दोनों कारणों से करता है ना जी। चलिए, दोनों ही कंडीशन में आपका आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो परिपथ टूट जाता है, फ्यूज वायर पिघल जाते हैं, क्योंकि उनका गलनांक निम्न होता है। ग नंबर हो जाएगा। 18 नंबर, विद्युत फ्यूज आधारित है, तो उष्मीय प्रभाव पे, क्योंकि वो गर्म होकर पिघलता है, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़े जाते हैं, तो मैंने बताया था विद्युन्मय तार में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। चलिए, अब हम लोग रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खाली स्थान ने सबसे पहले खोज निकाला था, ऑरेस्टेड ने निकाला था। यहाँ पे क्या भरेंगे? ऑरेस्टेड भरेंगे, ठीक है। ऑरेस्टेड ने ही ना पता लगाया था। चलिए, इन्हीं ने पता लगाया था कि जब किसी परिपथ से धारा प्रवाहित होती है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा नंबर, खाली स्थान में दिया है, किन्हें प्रयोग द्वारा सही सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। तो ये फैराडे ने बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था। जब किसी सीधे तार को चुंबकीय क्षेत्र के समकोणीय दिशा में चलाया जाता है तो तार में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के खाली स्थान नियम द्वारा दी जाती है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा दी जाती है। हम लोग जानते हैं ना जी, प्रेरित धारा की दिशा दक्षिण हस्त नियम द्वारा ही ना दी जाती है। तो लिख सकते हैं दक्षिण हस्त नियम, यहाँ पे लिख देंगे दक्षिण हस्त, यहाँ पे भर देना। और इसी के आधार पर ना हम लोग विद्युत जनित्र बनाए थे। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इसके आधार पर। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डायनेमो खाली स्थान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल, यानी यहाँ यांत्रिक भर देंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, विद्युन्मय तार सामान्यतः किस रंग का होता है जी? तो ये हमेशा लाल रंग का ज्यादातर होता है, सामान्यतः लाल रंग का होता है। 6 नंबर, विद्युत उपकरण का धातु आवरण खाली स्थान से जोड़ा जाता है। तो जो धातु का आवरण होता है उसे किससे जोड़ा जाता है? भूतार से जोड़ा जाता है, ताकि खतरा ना रहे, ठीक है। देखते हैं ना 3 प्लग वाला जो बड़े आकार के उपकरण होते हैं उनमें 3 प्लग दिया होता है। तो ये जो तीसरा होता है वह किससे जुड़ा रहता है? उस धातु के आवरण से जुड़ा होता है, ताकि जब धारा उस आवरण में आ जाएगी तो वो सीधे इसके संपर्क में आएगी तो पृथ्वी के संपर्क में चलेगी और धारा का प्रवाह सीधे डायरेक्ट पृथ्वी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा अति भारण से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में खाली स्थान उपयोग किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज कहीं नहीं इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षा के लिए। 8 नंबर देखते हैं, संचरण के क्रम में ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए विद्युत पावर स्टेशनों से ऊर्जा खाली स्थान विभवांतर पर भेजी जाती है। तो उच्च विभवांतर पर भेजी जाती है ताकि ऊर्जा की हानि कम हो सके। दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र खाली स्थान धारा प्रवाहित करते हैं। तो दिक् परिवर्तक जो आपके युक्ति होती हैं, यानी कि कहने का मतलब अर्ध वलय जो लगाए जाते हैं जनित्र में, तो वे क्या करते हैं? वो धारा के एक ही दिशा में प्रवाह करने का काम करते हैं। तो एक ही दिशा में अगर धारा का प्रवाह होगा तो वो दिष्ट धारा होगी, यानी भर देंगे दिष्ट धारा। 10 नंबर, घरेलू वायरिंग में स्विच खाली स्थान तार से जोड़ा जाता है। तो विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है ना जी, विद्युन्मय तार से, यानी कि गर्म तार से जोड़ा जाता है। चलिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सही गलत का चयन करना है इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हाँ, बिल्कुल सही है।
कह रहा है कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। बिल्कुल बल लगता है, ये मैंने बता रखा था, है ना जी। फराडे ने ही ये परीक्षण करके देखा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये तो पूरी तरह से गलत दिख रहा है, ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है ना। जो समान प्रकृति के यानी कि समान ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसमें उल्टा दिया हुआ। दिक् परिवर्तक डीसी मोटर के कुंडली के धारा की दिशा को बदल देता है। तो दिक् परिवर्तक जो होता है वह क्या करता है, डीसी मोटर में, है ना, यानी कि डीसी मोटर यानी जिसमें डायरेक्ट करंट सप्लाई होता है, डिस्ट धारा जिसमें प्रवाहित होती है उसी में लगा रहता है ना जी। हाँ बिल्कुल ये सही है, दिशा को बदल देता है जिसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्युत जनित्र एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, धारावाही सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा और उससे जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलती है। हाँ बिल्कुल ये सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 7 देखिए, कह रहा है कि घरों में विद्युत परिपथ लगाने के लिए विद्युत आपूर्ति का जो तार पृथ्वी के संपर्क में जोड़ा जाता है उसे अर्थ वायर या भू तार कहते हैं। हाँ ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विधुन्मय तार होता है। नहीं, वो तो भू तार होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन थे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे। गूगल पे जाके सर्च करिएगा www.ravikansir.in और वहां जाके आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।